नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक में बजट आया। बजट के बाद हमने बहुत उथल-पुथल देखी। पूरी दुनिया मंदी में आ गई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया और उस वजह से मार्केट में पूरी मंदी छा गई थी। सबके दिमाग में मंदी छा गई। मार्केट में मंदी नहीं छाई, लेकिन सबके दिमाग में मंदी छा गई। और वो जो मंदी है, वो मंदी का फायदा उठा के ऑपरेटर ने या बड़े प्लेयर ने या रिटेलर ने, जो भी है, बहुत जोर से तेजी की। अब एक्चुअली हुआ क्या है कि बैंक निफ्टी अभी हम लोग वीकली चार्ट अगर देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी में अभी भी मंदी का साया है। अब मंदी का साया है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी यहां से बहुत अच्छी तरह ऊपर जा सकती है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। और दावे के साथ इसके लिए कह सकता हूं कि मैं टाइम एंगल के बेस के ऊपर आपसे बात कर रहा हूं, और वो जो बेस है वो बेस मुझे ऐसे दिख रहा है कि सिर्फ 56,000 नहीं तो उससे भी आगे हमको जा सकता है। मैंने जैसे हेडिंग में बताया कि 56,000 निफ्टी अभी भी आ सकती है, तो उसकी वजह मैं आपको बताना चाहता हूं कि टाइम एंगल कैसे प्ले कर रहा है यहाँ पे रोल। अभी जैसे कि मैंने आपको सबको टाइम एंगल, जो नए व्यूअर है उनको शायद टाइम एंगल अगर पता नहीं रहेगा तो आप देख सकते हो, पीछे के वीडियो रेफरेंस के लिए देख सकते हो। ये मैंने जो ब्लू कलर का जो टाइम एंगल है उसको अपवर्ड टाइम एंगल बोलते हैं, और रेड कलर का डाउनवर्ड टाइम एंगल। और इनका टाइम एंगल और ट्रेंड लाइन ये दोनों अलग है। दिखते वक्त दोनों सेम दिखेगी, लेकिन दोनों अलग है। ट्रेंड लाइन जो है वो सिंगल पॉइंट के ऊपर कभी भी प्लेस नहीं होती है। उसको कनेक्ट करने के लिए 2 से 4 पॉइंट लगते हैं, मिनिमम 2 पॉइंट लगते हैं। लेकिन टाइम एंगल जो है सिंगल पॉइंट के ऊपर कनेक्ट होता है और उसका एंगल कभी भी चेंज नहीं होता है। ये आपको सबको ध्यान में रखना है और उस हिसाब से आपको ये देखना है। तो उस हिसाब से ये डाउनवर्ड टाइम एंगल जो है वो रेड कलर में है, अपवर्ड टाइम एंगल जो है ब्लू कलर में है। और जब भी ये सब लोग पैरेलल चलते हैं, ये मतलब अगर हम लोग 2, 4, 6 जितने भी टाइम एंगल डालेंगे ये पैरेलल ही रहेंगे, कैसे भी, मतलब डाउनवर्ड या अपवर्ड जो भी रहेगा वो पैरेलल ही रहेंगी। तो ट्रेंड लाइन और टाइम एंगल, इसमें जो डिफरेंस है मैंने आपको बताया। अभी जैसे कि मैंने लास्ट वीक में या उसके पहले के वीक में बैंक निफ्टी में 55 से 56,000 का टारगेट आएगा करके मैंने वीडियो डाला था। लेकिन उस वक्त जो है सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा 52-53 साढ़े 52-53,000 के आसपास मूवमेंट थी, और वहां से वो बहुत इजीली पॉसिबल लग रहा था। लेकिन अभी जो चल रही है 51,295 के आसपास निफ्टी है, मतलब 51,300 के आसपास है। तो यहां से 56,000 जा सकती है क्या? उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। अभी जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि बैंक निफ्टी का, अभी जैसे मैंने यहां पे अगर आप देखते हैं ये टाइम एंगल मैंने डाला हुआ है, ये टाइम एंगल ये मैंने हाई के ऊपर डाल दिया। ये कोरोना के हाई के ऊपर अगर मैंने ये टाइम एंगल डाला तो इसके ऊपर ये मूवमेंट ऑलरेडी चल रही है। उसके बाद ये एक हाई बना, ये हाई बनने के बाद ये हाई के ऊपर मैंने टाइम एंगल डाला और उसका ब्रेकआउट जो है यहाँ पे ये रीजन में आया। यहाँ पे रीजन में आने के बाद ये वापस एक बार नीचे की मूवमेंट आ गई, तो हम लोग ने यहाँ से जो टाइम एंगल आया उसको रेफर किया, और वहां से जो ब्रेकआउट आया वो बहुत फास्ट मूवमेंट आई। 53,000 तक की मूवमेंट हमको ऊपर की मिली। अब जबकि यहां से जब मूवमेंट ऊपर आई तो एक बार ऊपर आने का मतलब ये इलेक्शन में यहाँ पे गड़बड़ किया था कि एक बार ऊपर का आया एग्जिट पोल में और बाद में नीचे आके ऊपर निकल गया। तो एक्चुअल ब्रेकआउट जो है वो यही है। हम लोग ने इसको जो कंसीडर किया था पहले, इलेक्शन के पहले एग्जिट पोल का जो हाई है उसका जो हाई कंसीडर किया था वो फॉल्स है, मतलब वो आपको क्या बोलते, गलत दिखाने के लिए उन्होंने सबको मिसगाइड करने के लिए वो हाई बनाया हुआ था। तो वो हाई हमने पकड़ के
जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक्चुअली इसके अंदर आएगी तो मूवमेंट थोड़ी सी खराब हो जाएगी, तो वो हुई। लेकिन जो मिसगाइड करने के लिए हाई बना था वो अगर हम लोग इग्नोर करते हैं और ये जो प्रीवियस हाई का अगर हम लोग टाइम एंगल डालते हैं और वो उसका जो ब्रेकआउट आया है वो ब्रेकआउट से अगर हम लोग देखते हैं, मतलब 50,000 से लेके 53,000 तक की मूवमेंट आई वो, और 53,000 से हमको वापिस एक बार नीचे अगर देखते हैं तो ये टाइम एंगल के अंदर, मैं टाइम एंगल के अंदर जब तक मूवमेंट नहीं जाती है तब तक हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अगर आप देखते हो कि ये जो टाइम एंगल का अंदर का जो पॉइंट है वो 49,800 के आसपास बनता है, तो जब तक 49,800 या 850 के अंदर क्लोजिंग नहीं आती तब तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऊपर में मैं आपको अभी भी दावे के साथ कह सकता हूं कि बैंक निफ्टी 56,000 नहीं तो 56,000 से भी ज्यादा जा सकती है अगर 49,850 के अंदर क्लोजिंग जब तक नहीं आती है तब तक। ये कंडीशन है, मतलब हर चीज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं लेकिन उसके पीछे एक कंडीशन रहेगी। तो अभी अगर हम लोग ये मिसगाइड किया हुआ हाई जो है वहां से अगर हम लोग देखते हैं टाइम एंगल को डाल के, तो जैसे कि टाइम एंगल जैसे छुट्टा है तो गोल टाइम एंगल के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो जैसे बंदूक से गोली छुट्टी है वैसी रिटर्न नहीं आनी चाहिए, वैसे ही टाइम एंगल का भी नियम है कि एक बार टाइम एंगल क्रॉस हो जाएगा तो वो रिटर्न नहीं टूटना नहीं चाहिए। तो इस बारे में अगर हम लोग देखते हैं ये अपवर्ड टाइम एंगल यहाँ पे क्रॉस हुआ और यहाँ पे टूटते हुए दिखा, लेकिन टूटते हुए दिखने के बाद इसका एक्चुअल स्टॉप लॉस जो रहता है ये हाई से अपवर्ड एंगल ने बाय दिया, ये हाई से डाउनवर्ड एंगल जब तक टूटता नहीं है क्लोजिंग बेसिस पे तब तक आपको सेल नहीं बनता है। अगर हम लोग क्लोजिंग बेसिस पे, अभी मैं आपको ये कैंडल स्टिक है, मैं आपको क्लोजिंग बेसिस पे थोड़ा सा बता देता हूं कि एक्चुअल क्या हुआ है। तो आप क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो ये यहाँ पे क्लोजिंग डाउनवर्ड एंगल के नीचे नहीं आई हुई है और ये बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज है जिस वजह से मैं अभी भी कंफर्म हूं कि ये बैंक निफ्टी 56,000 होने के लिए अभी भी कोशिश कर सकती है। अब उसमें आपको ऊपर की लेवल क्या होनी चाहिए जहां पे ब्रेकआउट के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो ऊपर के लेवल के लिए मैं बोलूंगा 51,700 एक के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो बहुत बढ़िया हम लोग वहां से एंट्री कर सकते हैं, एक अगर ब्रेकआउट के तौर पे देखते हैं। और अगर डाउन साइड में ही लेना है तो फिर क्या, मैंने आपको जो नीचे का लेवल बताया उस हिसाब से ऊपर का आप टारगेट पकड़ के भी एक बड़ा ट्रेड खड़ा कर सकते हो, तो वो एक चीज अलग हो गई। सेकेंड चीज, अगर 51,700 क्रॉस हो जाता है तो मैं आपको बोलूंगा एक 200-300 पॉइंट के स्टॉप लॉस से 51,700 अगर क्रॉस हो जाता है तो मैं आपको एक दावे के साथ कह सकता हूं कि एक मिनट, 51,000 अगर 700 क्रॉस हो जाता है तो 51,400 का स्टॉप लॉस से, या आप 51,300 का पकड़ के लीजिए, 51,300 का स्टॉप लॉस से आप उस सौदे को कैरी कीजिए जब तक 52,500 क्रॉस नहीं होगा तब तक हम लोग थोड़ा सा प्रेशर महसूस करेंगे बैंक निफ्टी में। लेकिन 52,500 अगर क्रॉस हो जाती है तो फिर हम लोग बहुत फास्ट ऊपर में टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। और जो मैडनेस है, जो मैडनेस हमको निफ्टी में दिख रहा है वही मैडनेस हम लोग बैंक निफ्टी में भी विटनेस करेंगे। और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी में हम लोग मैडनेस देखेंगे, ये आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में मैडनेस कैसे रहेगा। तो आप सबको तो पता है मैडनेस कैसे आता है बैंक निफ्टी में, वैसे ही बैंक निफ्टी बिहेव करेगी भी। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि टाइम एंगल अभी भी फॉर है, अभी भी टाइम एंगल के हिसाब से बैंक निफ्टी 56,000 हो सकती है और ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं।
और जैसे ही 53,500 क्रॉस हो जाएगा मैडनेस आपको पता चल जाएगा। 52,500, 53,500 और 51,700 ये 3 लेवल आप ध्यान में रखना। ये 3 लेवल के ऊपर ही पूरा गेम चालू हो जाएगा मैडनेस का। और अगर निफ्टी में मैडनेस चालू हो गया 52,500 के ऊपर अगर गई तो फिर मैम निफ्टी में बैंक निफ्टी में निफ्टी में 25,500 के ऊपर अगर 25,350 500 के ऊपर अगर निफ्टी जाती है तो निफ्टी में भी मैडनेस शुरू हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। जो टॉप बनने की प्रक्रिया, टेम्पररी टॉप बनने की प्रक्रिया रहती है, वो हिसाब से वो बबल मतलब थोड़ा सा मैडनेस, फिर 25 का 26 होने में भी टाइम नहीं लगेगा, ऐसी टाइप की मूवमेंट आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से आगे मैडनेस हम लोग विटनेस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो आप बैंक निफ्टी 56,000 के लिए पहले सोच के काम करने के लिए कर सकते हो विद द लेस रिस्क। आज का अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।